नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं मोदी सरकार के 2.0 में जो तीसरा बजट पेश हो रहा है। और ये जो तीसरा बजट है इसमें अपने आप में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के न सिर्फ अगले दिन हेडलाइंस बनेंगी बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है वो सब कुछ यहां पर आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें लगता है कि जो मुख्य बातें हैं कुछ इस बजट की जो अब तक सामने निकल कर आई हैं वो आप लोगों को सबसे पहले जाननी चाहिए। इन आम बातों में, क्योंकि इसका नाम ही आम बजट है, लेकिन ये आम लोगों के लिए बड़ी खास बातें हैं। इसमें एक जो बात सबसे ज्यादा अहम निकल कर सामने आ रही है वो सरकार के कुछ बिंदु हैं जिन पर वो बहुत ज्यादा फोकस कर रही है इस वक्त पे। इस पे नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जो है वो सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ने कहा है इस बात को। 2021-22 का बजट जो है वो 6 मुख्य खंभों पर यानी पिलर्स जो है उसके उस लिहाज से तैयार हो रहा है। ये स्वास्थ्य है, फिजिकल व फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, मानव पूंजी है, इनोवेशन और रिसर्च डेवलपमेंट है, और इसके अलावा मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब वो दिल्ली लैंड भी नहीं किए थे, मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए, उससे पहले उन्होंने ये साफ कर दिया था कि मेरी सरकार का जो एक आदर्श वाक्य आप इसे कह सकते हैं वो ये होगा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इन सारी चीजों के साथ ये सारी की सारी चीजें शुरू हुई है। लेकिन आम इस बजट की कुछ खास चीजें क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा भाषण भी पिछली बार तो आपको याद होगा तकरीबन 3.25 घंटे का भाषण दिया था निर्मला सीतारमण ने। भारत के इतिहास का वो सबसे लंबा बजट था और उसमें कई सारे ऐसे बिंदु निकलकर सामने आए थे जो ये बताते हैं कि कैसे आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ा। लेकिन आज अब तक क्या कुछ सामने निकल कर आया है। कोरोना की वजह से इकोनॉमी में अभूतपूर्व मंदी आई है, इससे निर्मला सीतारमण ने बजट की शुरुआत की। मतलब कोरोना को एक बड़ा चैलेंज माना देश के सामने। उसके बाद लॉकडाउन में किस तरह की जो गरीब कल्याण योजनाएं थी मोदी सरकार द्वारा जो शुरू की गई उसका उन्होंने जिक्र किया। कैसे जो उस वक्त पे आर्थिक पैकेज दिया गया वो जीडीपी का 13% हिस्सा था, इसका भी जिक्र किया गया। एक थोड़ा सा हटके बात उन्होंने कही जो अभी तक हम भी समझ नहीं पाए, लेकिन आप लोग अगर समझे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। उन्होंने भारतीय टीम के प्रदर्शन की, ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय टीम का प्रदर्शन था उसका भी जिक्र किया। बजट में इस बात का जिक्र क्यों हुआ ये फिलहाल हमारी सोच से भी फिलहाल थोड़ा सा परे है। इसके साथ साथ जिस तरह से कल एक बयान आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो ये बजट होगा उसमें ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी की झलक दिखेगी, ये भी बड़ा दिलचस्प कमेंट था। लेकिन इसके अलावा वापस अगर हम बजट पे आए तो 2 वैक्सीन मौजूद हैं, इसका जिक्र हुआ है। इसके अलावा जो कुछ अहम बातें हैं उसमें टियर 1 टियर 2 सिटीज के लिए नई मेट्रो योजना होगी। मेट्रो लाइट न्यू मेट्रो योजना शुरू की जाएगी। 2000 करोड़ की लागत से जो है 2022 में 7 पीपीए पोर्ट प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएंगे। शेयर बाजार में जोरदार तेजी का उन्होंने जिक्र किया है। 100 जिलों को और जोड़ा जाएगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के बात निर्मला सीतारमण ने की इस बजट में। इसके अलावा एयर इंडिया का उन्होंने जिक्र किया, इस पे विनिवेश होगा। पवन हंस पे भी विनिवेश होगा। सरकारी कंपनियों की जमीनों को बेचा जाएगा, इसके लिए एसपीवी बनाया जाएगा और 1.75 लाख करोड़ रुपए इस साल जो है विनिवेश का लक्ष्य है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें पब्लिक बसों का उसमें जिक्र है। बहुत सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बातें हैं जो आप लोगों को निश्चित तौर पर जाननी चाहिए। इस वजह से हमने कोशिश की एक पिक्चर प्रोजेक्ट करने की आप लोगों के सामने इस बजट के थ्रू। इसके अलावा भी बजट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें एग्रीकल्चर का जिक्र है, जिसमें डिफेंस सेक्टर का जिक्र है। हम सारी बातें अलग अलग वीडियोस के जरिए आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। फिलहाल जो कुछ मुख्य पॉइंट्स थे इस बजट के वो मैंने आपके सामने रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।